दोस्तों, एसएन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर, आप सभी का एसएन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलेगा, शुरुआत करें अपन आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर अपन आज पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग और इमरजेंसी नर्सिंग के कुछ अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे चलेगा, क्लासेस की शुरुआत करते हैं आज के अनाउंसमेंट के साथ। आप सभी के लिए बेटा 19/10/2021 से क्रैश कोर्स शुरू हो गया है। 19 से लेके अब तक जो क्लासेस शुरू हुई है बेटा, वो सब ऐप पे सेव, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं। ये बैच बेटा लाइव है ऐप पे, और क्लासेस लाइव होने के बाद बेटा आपकी सेव हो जाती है आपके ऐप पे। क्लियर है? जिसकी फीस है मात्र 3,999 रुपए। क्लियर है? बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे या 8686865368 पे कॉन्टेक्ट करें, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें बेटा। ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा गवर्नमेंट सिलेक्शन है, और लास्ट नोट सेट में बेटा 45 से ज्यादा क्वालिफाई और 22 से ज्यादा सिलेक्शन है। तो जुड़े आज ही सिलेक्शन फैक्ट्री से और अपना भविष्य उज्जवल कीजिएगा बेटा। और आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है बेटा, अगर आप एसएन एकेडमी का क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करते हो जिसकी फीस 3,999 रुपए, उसका बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2499 रुपए की टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री है बेटा। क्लियर है? बैच ज्वाइन करने के लिए बेटा और टेस्ट सीरीज फ्री करने के लिए आप बेटा ये 3,999 का बैच ज्वाइन करें सेम नंबर पे बेटा। ये ऑफर है 30 अक्टूबर तक वैलिड बेटा। इसके अलावा एक बहुत प्रतिष्ठित जो बैच है हमारा रेगुलर बैच, जो 9/7/2021-22 को समर्पित है रेगुलर बैच, ये बेटा जिसकी मॉर्निंग टाइमिंग रहती है आपकी 9 से 1 PM के आसपास। क्लियर है? ये भी लाइव बैच है, और लाइव होने के बाद क्लासेस सेव हो जाती है बेटा। क्लियर बेटा? यहाँ पे 15,000 MCQ देखने को मिलेंगे बेटा विद थ्योरी के साथ बेटा। ये बैच 19 अक्टूबर से शुरू हुआ बेटा, जिसकी इस बैच के साथ बेटा आपको रेगुलर कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ लगभग 2000 घंटे के वीडियो मिलेंगे आपको। कितना पढ़ सकते हैं आप, जितना पढ़ लेना डॉक्टर बना देंगे आपको। इसके साथ क्रैश कोर्स फ्री है और सेपरेट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट करें 8368066088 पे। और आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे है बेटा कि लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। बिल्कुल सही बात है बेटा। लक क्या है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन एक बात जरूर नोट करी मैंने मेरी लाइफ में कि जो मेहनत करता है उसको सपने जरूर पूरे होते हैं। और ये समय अपने और अपने पेरेंट्स के सपने सच करने का, कुछ कर दिखाने का। क्लियर है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। आपका कंफर्ट जोन क्या है कि आप 2 घंटे पढ़ सकते हो। क्लियर है? नोट सेट में लगना तो रोज 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। तो अगर आप 2 घंटे पढ़ के सो जाओ तो ये आपका कंफर्ट जोन है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, मिराज वालों से, स्लाइड वालों से दूर रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अपना भविष्य आपके अपने हाथ में, आप भविष्य के निर्माता है। बिकॉज लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। पढ़िएगा, बढ़िएगा, अपने सपने सच कीजिएगा। ये अंतिम मौका आप कर सकते हैं। इस 1 महीने में भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस मेहनत करने की जरूरत है आपको। चलेगा, शुरुआत करते हैं। पहला आपका बेटा अपन यहां बात करने वाले पेरी ऑपरेटिव कंसेप्ट्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या पेरी ऑपरेटिव कंसेप्ट है बेटा, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में यहां डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपका बेटा क्वेश्चन, चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके इमेज देखिएगा और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मुझे बता दीजिएगा, उगल दीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन बेटा धमाक से देखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली इमेज आपको थोड़ी हल्की दिख रही होगी। दिस इंजेक्शन इज एट्रोपिन सल्फेट। कौन सा इंजेक्शन है बेटा? एट्रोपिन सल्फेट। एक बहुत प्रतिष्ठित इंजेक्शन है। 100% 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहां से। 10 मिनट में आपको मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं, 5 लाख रुपए देने वाला हूं। अपन बात करें बेटा एट्रोपिन सल्फेट की, या एट्रोपिन इंजेक्शन एट्रोपिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो ब्रांड, जो पैकिंग आती है कंपनी नॉर्मली जो हॉस्पिटल में, वो आती है बेटा 0.6 mg/ml, यानी 1 ml का इंजेक्शन आता है, इसके अंदर कितना 0.6 mg के आसपास आता है बेटा एट्रोपिन सल्फेट। क्लियर डियर? राजपूत सुनील नमस्कार बेटा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। यहां तक डाउट है बच्चों? यहां तक डाउट है तो एट्रोपिन जो है बेटा, इसका जो आपकी डोज है एट्रोपिन की वो 0.6 mg/ml रहती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अपन एट्रोपिन के बारे में। सबसे पहले तो बात करें बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेचुरल एल्कोलॉइड्स होती है बेटा। नेचुरल एल्कोलॉइड्स होती है। नेचुरल एल्कोलॉइड्स का मतलब ये नेचुरली प्राप्त होती है बेटा, नेचुरली प्राप्त होने वाली है, नेचुरल एल्कोलॉइड होती है बेटा। क्लियर बच्चों? कौन? आपकी एट्रोपिन। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट्रोपिका बेलोडोना। एट्रोपिका बेलोडोना जो अफ्रीका के झाड़ी टाइप की एक पेड़ा होता है, उसके अंदर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है बेटा। ये एट्रोपिका बेलोडोना से ऑब्टेन होती है। कौन? एट्रोपिन बेटा। एट्रोपिन है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो एट्रोपिका बेलोडोना नाम के पौधे से। ये नेचुरल एल्कोलॉइड्स है। एट्रोपिन हुआ, हायोसिन हुआ, ये सब किसके अंदर है बेटा? आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका नेचुरल एल्कोलॉइड है, एट्रोपिका बेलोडोना नाम के पौधे से प्राप्त होती है बेटा। क्लियर है? एट्रोपिन बेटा, एट्रोपिन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। एट्रोपिन जो है यहां अपन देखिएगा डियर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एट्रोपिन की अगर अपन यहां बात करें, एट्रोपिन है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है बेटा। अरे कौन सी ड्रग है बेटा? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब सिंपैथेटो मिमेटिक। सिंपैथेटो
मिमेटिक्स ड्रग है बेटा। अरे कैसी ड्रग है ये? सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। कौन आपकी? आपकी कौन डियर? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन जो एंटीकोलिनर्जिक या सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग आती है, यानी ये आपका बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है, या आपका कोलिनर्जिक के अगेंस्ट काम करती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, यानी ये सिंपैथेटिक का काम करती है। किसकी तरह काम करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करती है। कौन आपकी? अरे कौन है? एट्रोपिन बेटा। किसका काम करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में काम करता है, आपको पता ही है। जब सिंपैथेटिक काम करता है तो हार्ट रेट बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, हल्के मत लेना। हार्ट रेट बढ़ती है, टेकिकार्डिया आपका जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे, बीपी बढ़ेगी बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्रीज माउसलाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेंगे। क्लियर बेटा? आपका ब्रोंकोडायलेशन करती है ये। बहुत सारे इसके सिंपैथेटिक जैसे काम है। किसके बेटा? एट्रोपिन के। पिपिल का डायलेशन करना, ये बहुत सारे काम है किसका? सिंपैथेटिक का। तो ये ड्रग किसकी तरह काम करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है बेटा। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, एंटीकोलिनर्जिक या सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग है बेटा। कौन आपकी? एंटीकोलिनर्जिक या सिंपैथेटोमिमेटिक ड्रग है एट्रोपिका बेलोडोना। क्लियर है बच्चों? जो एम्स में पेपर आता है ना, उसका 10% पेपर पढ़ाया मैंने ऑनलाइन में बेटा, ध्यान रखना। बाकी 90% आपके क्रैश कोर्स में, आपके ऐप में सेव है। घबराए नहीं, जो पेड मेंबर वो अच्छे से पढ़े, डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मिलेगा आसान एकेडमी से। और नोट सेट के तो हम पापा बेटा इतना कह सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं पता है। सीएचओ की तैयारी नहीं कराते, बाकी नोट सेट का तो हम गॉड फादर यूं समझ के चलेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा पेपर फंसा दे आपके। क्लियर बच्चों? चले शुरुआत करें अपन यहाँ पे एट्रोपिन की बात करें बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एट्रोपिन क्या है इसके बारे में अपन जान लेते हैं बेटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, एट्रोपिन का यूज के बारे में अपन जानते हैं बेटा। यूजेस क्या है एट्रोपिन के? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एट्रोपिन इज एंटीडोट ऑफ, बहुत सारी एट्रोपिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन किस किस कंडीशन में? सबसे पहले बात करते हैं बेटा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में किस केस में? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होती है? इंजेक्शन, सॉरी आपकी दवाई आती है ना मोनोफोस दवाई, इस मोनोफोस दवाई के अंदर देखने को मिलता है बेटा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर। किसके अंदर? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर। जो मोनोफोस वगैरह आती है, जो दवाई छिड़कते हैं अपन खेतों में, तो वो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर आती है। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है बेटा, वो कोलिनर्जिक का काम करती है। अरे किसका काम करती है? कोलिनर्जिक का। और कोलिनर्जिक के खिलाफ अपन कौन सी ड्रग देते हैं? एंटीकोलिनर्जिक। यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन होते हैं, ब्रेडिकार्डिया ऐसे सिम्टम आते हैं, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए अपन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं बेटा। क्लियर है? हमारी बात में नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में इसका यूज होता है। इसके अलावा फिनोल पॉइजनिंग में, अरे कौन सी पॉइजनिंग में? फिनोल पॉइजनिंग में इसका यूज होता है बेटा। किसका बेटा? फिनोल पॉइजनिंग का भी एंटीडोट कौन है आपका बेटा? एट्रोपिन। क्योंकि फिनोल भी ब्रेडिकार्डिया वगैरह करता है, एक्सेसिव सलाइवेशन वगैरह प्रोड्यूस करता है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक का काम करता है, तो फिनोल पॉइजनिंग में इसका यूज होता है बेटा। और आपका क्वेश्चन अगर बने बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉस्पिटल में कितने % फिनोल यूज होती है हॉस्पिटल में? तो हॉस्पिटल में जो पोछा वगैरह लगाते हैं, मोपिंग अप करते हैं, तो 5% एक फिनोल यूज करते हैं बेटा। अरे क्या 5% फिनोल? अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, अगर आपका ब्लड स्प्लेज हो गया है, ब्लड स्प्लेज हो गया आपका किसके अंदर? आपका बेटा फ्लोर पे। फ्लोर पे ब्लड स्प्लेज हो गया, तो सबसे पहले फ्लोर को क्लीन किससे करेंगे? ये बताइए, फ्लोर को क्लीन किससे करेंगे? जल्दी कमेंट कीजिएगा। ब्लड स्प्लेज के केस में बताइए, बताइए बच्चों, ब्लड स्प्लेज हो गया तो क्लीन किससे करेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा बेटा। ब्लड अगर स्प्लेज हो गया तो अपन बेटा किससे क्लीन करते हैं? चाहे एचआईवी का मरीज हो, चाहे कोई भी मरीज हो, उसका ब्लड स्प्लेज हुआ तो अपन हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड 1% से अपन क्लीन करते हैं बेटा। किससे? हाइपोक्लोरिक एसिड से अपन 1% बेटा ब्लड स्प्लेज से, या हाइपोक्लोरिक एसिड से अपन क्लीन करते हैं। किसको डियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसको? आपका बेटा ब्लड स्प्लेज ऑन फ्लोर पे। लेकिन अगर आपको स्प्लेज को रिमूव करने के बाद आपको मूविंग अप करना, आपको मूविंग अप करना किसको? फ्लोर को, तो सेकंड प्रायोरिटी में जाएगा बेटा फिनोल। किस बाद में पोछा किसका लगाते हैं? फिनोल का पोछा लगाते हैं। अगर क्लियर और नॉट बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, तो फिनोल के बाद में पोछा किसका लगाते हैं? तो सेकंड आपका कौन सा जाता है ब्लड स्प्लेज के अंदर? अपन बेटा ब्लड स्प्लेज में प्राइमरी हाइपोक्लोरिक एसिड, अगर ये नहीं दिया गया तो फिनोल का पोछा लगाएंगे। और फिनोल की पॉइजनिंग होती तो एंटीडोट क्या रहेगा? एट्रोपिन रहेगा बेटा। अरे कोई डाउट है? क्लियर है? और बताइए बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और कहां पे यूज होता है इसका? यस बेटा, और बताइए। यस बेटा 1% होगा बेटा, 1% यूज करते बेटा। क्लियर है? और कहां यूज होगा? दिमाग से बता दो बेटा, बताइए, और कहां पे यूज होगा एट्रोपिन में? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यस यस बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका एट्रोपिन का एंटीडोट कौन होता है?
बताइए, कोलिनर्जिक ड्रग होती है। यस, आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन इंफीरियर वाल एमआई। इंफीरियर वाल एमआई में भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा आपका? एट्रोपिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिएगा इंफीरियर वाल एमआई में, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, छोड़ दीजिएगा। एट्रोपिन इंफीरियर वाल एमआई में भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और बताइए दिमाग से, एट्रोपिन का एंटीडोट नहीं बता पा रहे आप, कितनी शर्म की बात है बेटा। यस, फिजियोस्टेगमाइन। फिजियोस्टेगमाइन टॉक्सिसिटी हो रही बेटा, फिजियोस्टेगमाइन टॉक्सिसिटी हो रही है, या आपका बेटा पिलोकार्पिन टॉक्सिसिटी है। अरे कौन सी टॉक्सिसिटी है? पिलोकार्पिन टॉक्सिसिटी है। तो उस कंडीशन में भी अपन एंटीडोट के रूप में क्या यूज लेंगे बेटा? एट्रोपिन यूज लेंगे। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, फिनोल पॉइजनिंग में, इंफीरियर वाल एमआई में, फिजियोस्टेगमाइन टॉक्सिसिटी के अंदर क्लियर पिलोकार्पिन हुआ आपका। क्लियर बच्चों, इसके अंदर क्लियर। और आपको पूछे कि एट्रोपिन का एग्जैक्ट एंटीडोट क्या है, तो एक ही वर्ड में पूछे तो आपको फिजियोस्टेगमाइन देना बेटा। फिजियोस्टेगमाइन कैसी ड्रग है बेटा? कोलिनर्जिक ड्रग है। कैसी ड्रग है? कोलिनर्जिक। तो एंटीकोलिनर्जिक का एंटीडोट कौन होगा? कोलिनर्जिक। या आपको पूछे कि फिजियोस्टेगमाइन का कौन है, तो एट्रोपिन। दो एक दूसरे के विपरीत है बेटा। इसके अलावा पिलोकार्पिन कैसी ड्रग है? कोलिनर्जिक। आपका पिपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराने में काम आती है ड्रग। तो ऐसी ड्रग जो ग्लूकोमा वगैरह में यूज होती है ड्रग, ये दोनों कौन सी? फिजियोस्टेगमाइन और पिलोकार्पिन ग्लूकोमा में यूज होती है। तो ये ड्रग जो है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ड्रग जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये इन सब डिजीज कंडीशन में या इन ड्रग के पॉइजनिंग वगैरह हो रही है, उस कंडीशन में अपन क्या यूज करते हैं बेटा? अरे क्या यूज करते हैं बेटा? किसका यूज करते हैं अपन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट राधे बेटा, किसका यूज करते हैं अपन? आपका एट्रोपिन का। इसके अलावा और एट्रोपिन का देखिएगा बेटा, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस इन इंफीरियर वाल एमआई। क्या होता है इंफीरियर वाल एमआई? बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इंफीरियर वाल एमआई में दिमाग से कमेंट कर दीजिएगा। इंफीरियर वाल एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इंफीरियर वाल एमआई में, इंफीरियर वाल में देखिएगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है आपको पता ही है कि कोरोनरी आर्टरी 100% ब्लॉकेज होती है एक फिक्स समय के लिए आपका। क्लियर बच्चों, अगर 6 मिनट से ज्यादा होगा तो रिवर्सिबल डैमेज होकर हार्ट फेलियर हो सकते हैं। तो 100% होगा आपका ब्लॉकेज किसमें? कोरोनरी आर्टरी में। तो टेम्पररी तौर पे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है आपकी, क्लियर बच्चों, और मोस्टली कौन सी आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है? लाडा में, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। इसी को अपन क्या बोलते हैं? विडो आर्टरी। अरे कौन सा आर्टरी? विडो आर्टरी। और ये विडो आर्टरी सबसे ज्यादा किसका बेटा? एंटीरियर वाल एमआई करती है, एंटीरियर वाल एमआई प्रोड्यूस करती है। क्लियर बच्चों, जिसके अंदर बेटा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अरे कौन सी ड्रग रहती है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लियर है। और पेशेंट को एमआई अटैक आने के विदिन 1 आवर में, विदिन 1 आवर के अंदर आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज देना है। इसको क्या बोलते हैं? डुअल टू निडल टाइम। अरे कौन सा टाइम बोलते हैं बेटा? डुअल टू निडल टाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज देने की प्रक्रिया को एमआई के मरीज में, कौन से मरीज में? एमआई के मरीज में क्या बोलते हैं? डुअल टू निडल टाइम। क्लियर है। आरिबास में 1 आवर के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज देना 90% तक। क्लियर है। हालांकि 6 घंटे तक का समय भी सही है, पर 1 आवर इज बेस्ट बेटा। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। अब किसी को इंफीरियर वाल एमआई, इंफीरियर वाल ये है बेटा, और यहाँ जो इंफीरियर जो वाल है बेटा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको वेगस नर्व की सप्लाई होती है। अरे किसकी सप्लाई होती है? वेगस नर्व की। क्लियर बेटा। और यहां से बेटा राइट कोरोनरी आर्टरी आती है, ये इंफीरियर वाल को ब्लड सप्लाई देती है। राइट कोरोनरी आर्टरी के ब्रांचों में आपका, क्लियर बच्चों, डिसेंडिंग आपका राइट कोरोनरी आर्टरी वगैरह के ब्रांच है, उनमें अगर ब्लॉकेज होगा तो वेगस नर्व को ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और वेगस नर्व को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो वेगस का क्या होगा? स्टिमुलेशन। और वेगस किसकी तरह काम करती है बेटा? वेगस जिसको नोटी नर्व बोलते हैं अपन, एक्ट एज ए पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दिस इज द 10th नंबर क्रेनियल नर्व। और किसका काम करती है? पैरासिम्पैथेटिक का। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करेगा तो पेशेंट को क्या होगा? ब्रेडीकार्डिया। अरे क्या होगा बेटा? ब्रेडीकार्डिया। और बताओ, ये जो आपका वेगस स्टिमुलेशन किसकी तरह काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक की तरह। तो पैरासिम्पैथेटिक का एंटीडोट कौन है? पैरासिम्पैथेटिक का एंटीडोट है कौन? आपका बेटा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी यहाँ पे? एट्रोपिन। हर तरह के एमआई में, हर तरह के एमआई में टेकिकार्डिया होता है, लेकिन इंफीरियर वाल एमआई एकमात्र ऐसा एमआई होता है जो बेटा आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसमें ब्रेडीकार्डिया होता है। और ये सबसे डेंजर एमआई होता है। सबसे डेंजर एमआई भी कौन सा होता है? इंफीरियर वाल, क्योंकि पेशेंट कभी भी ब्रेडी में होके कार्डियक आउटपुट कम होगा, शॉक में जाके हार्ट फेलियर और डेथ हो सकती है बेटा। क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। एट्रोपिन जो सल्फेट है उसकी डोज क्या रहेगी एमआई में? डोज क्या रहेगी एमआई में? और कितने शॉट आप मैक्सिमम दे सकते हो? शॉट का मतलब कितनी बार एट्रोपिन दे सकते हो? क्लियर है। अब हर तरह के एमआई में यूज नहीं लेंगे, केवल और केवल किस में यूज लेंगे? इंफीरियर वाला एमआई में। कितने शॉट लगा सकते हैं आप बताइए? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, दिमाग से कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले बेटा, दिमाग से कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले ताकि सभी लोग लाइव आ जाए। जल्दी कमेंट कीजिएगा, बताइए बताइए बच्चों। एट्रोपिन की बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
यस बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1 mg ईच टाइम। एक बार में 1 mg दे सकते हैं आप, और मैक्सिमम कितना, 3 टाइम दे सकते हैं बेटा। वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्लियर है? तो 3 टाइम दे सकता है। तो एट्रोपिन की जो मैक्सिमम डोज है एमआई में, वो भी कौन सा, ओनली और ओनली इंफीरियर वाला एमआई में, वो 3 mg बेटा। कितना, 3 mg। यहां पे अपन क्या करेंगे बेटा, 1 mg छोड़ देंगे आपका एट्रोपिन का, क्लियर। फिर 4 से 5 मिनट बाद अगर हार्ट रेट नहीं बढ़ी तो वापस सेकंड mg आपका देंगे बेटा, आपका 4 से 5 मिनट बाद। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर 4 से 5 मिनट बाद अपन क्या देंगे, 1 mg का छोड़ देंगे, यानी मैक्सिमम 3 mg दे सकते हैं, 1 mg करके बेटा, क्लियर बेटा। और आपको जो गैप रखना है आपका शॉट के बीच में 4 से 5 मिनट का रखना है। ये मैक्सिमम डोज है, रिकमेंडेड डोज है, इससे ज्यादा आप एट्रोपिन का यूज नहीं कर सकते, क्लियर बच्चों। और आरिबास में या अपन यूज करते बेटा 0.04 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, क्लियर। और 2 डोज के बीच में अंतर कितना, 4 से 5 मिनट का। एक डोज 1 mg, फिर सीपीआर दिया, हार्ट रेट नहीं बढ़ी तो फिर वापस सीपीआर दिया, अपने एट्रोपिन दिया, फिर सीपीआर दिया, फिर 4 से 5 मिनट बाद एट्रोपिन दिया, फिर सीपीआर दिया, फिर एट्रोपिन दिया। तो टोटल 3 बार अपन एट्रोपिन दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 mg, 3 शॉट। और डोज जो है वो 0.04 mg पर केजी बॉडी वेट, या मैक्सिमम 3 mg तक का अपन दे सकते हैं बेटा, किसका, एट्रोपिन का। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है यार? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। और ये लास्ट टाइम एम्स में क्वेश्चन आ चुका बेटा, दिस इज द पैटर्न ऑफ एम्स दिल्ली, छोटी छोटी बातें एंड सिलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो है जो आपको मिराज से रजनीगंधा पे ले जाएगा, क्लियर बच्चों। आपको 11 नंबर गाड़ी से आपको बेटा बिल्कुल आईसीयू वाले हॉस्पिटल में आपको नौकरी कराएगा बेटा, सीधा 10,000 की नौकरी से सीधा बेटा आपको 1 लाख रुपए की सैलरी पे ले जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो फिक्स आते हैं। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट पीछे की तरफ बढ़िएगा आप, ध्यान रखना लो डोज में नहीं देना है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बने कि किसी पेशेंट को सीपीआर चल रहा है और एट्रोपिन लो डोज में दे, लो डोज का मतलब मात्र 0.5 mg दिया, मात्र कितना दिया, 0.5 mg, तो उसको बेटा रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, ध्यान रखना। अगर लो डोज में दोगे सीपीआर के दौरान तो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया आपका बेटा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया का मतलब वापस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है उल्टा, अगर लो डोज में दोगे। तो मैक्सिमम जो रिकमेंडेड डोज है वो 3 mg है, 1 का छोड़ देंगे अपन। अगर क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे को डाउट है यार? नेक्स्ट देखिएगा, वाइल का कोई लेना देना नहीं आपको, अब मिलीग्राम में डोज जाना करिए, वाइल तो अलग अलग पैकिंग आती है, यहां तक को डाउट है। इसके अलावा देखिएगा यूज इन बेटा पेप्टिकल्चर, और किसमें यूज होती है बेटा, पेप्टिकल्चर में। वाई? बिकॉज जो एट्रोपिन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये किसका काम करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, एंटीकोलिनर्जिक का। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करती है, तो सिंपैथेटिक जब स्टिमुलेट होगा, जब आप स्ट्रेस में होगे, भागोगे। देखिएगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में मैं आपको बेसिक से अंतर बता देता हूं, फिर आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अरे कौन सा, सिंपैथेटिक, करो बच्चों, और दूसरी तरफ बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आ रहा है कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर है। सिंपैथेटिक को बेटा अपन स्ट्रेस वाला भी बोलते हैं, या इसी को अपन एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, एंटीकोलिनर्जिक। और पैरासिम्पैथेटिक को अपन हैप्पीनेस वाला बोलते हैं, हैप्पीनेस वाला, या इसी को क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक, अरे क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक। तो सिंपैथेटिक स्ट्रेस या एंटीकोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक हैप्पीनेस या कोलिनर्जिक। अब इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं बेटा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, स्ट्रेस, एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, हैप्पीनेस, कोलिनर्जिक वगैरह क्या है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। देखिएगा आप इन दोनों का साइन सिम्टम, एक मैं आपको डायलॉग सुनाता हूं, उसमें पूरा याद हो जाएगा 1 मिनट में। देखिएगा, क्लियर है। दीपावली की छुट्टियां लगने वाली है, हालांकि काफी लोग घर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो घर जाएंगे। जो एसएन एकेडमी में पढ़ रहे हैं वो एसएन का बैग, एसएन की टी शर्ट पहन के घर जाएंगे, रेबिन का चश्मा खरीदेंगे, चाहे नकली हो 100 रुपए का, लेकिन लगा के आपका बेटा सज धज के कहा जाएंगे गाँव में। जैसे आप बस से उतरे और गाँव में एंटर करे, तो गाँव में जैसे रास्ता की तरफ बढ़ रहे हो तो देखा कि उधर से एक सुंदर सी कन्या अपनी भैंस को, अपनी बफेलो को पानी पिलाने आ रही है, क्लियर। अब कन्या सुंदर सी, तो आप पुरुष, और पुरुष तो त्याग और बलिदान की मूर्ति होता है, तो डेफिनेटली उसका फर्ज बनता है कि लड़की को देखे। और कन्या और सुंदर है, मेरी जिंदगी में सुंदर कन्याएं हो ना हो, लेकिन कहानियों में जरूर होगी। और जिंदगी में इतना एक्टिव रहने के बाद भी एक्टिवा वाली नहीं मिल रही है, समझ रहे आप मेरी बात, गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही सुंदर सी कन्या उधर से गांव से भैंस को पानी पिलाने आ रही है, इधर से आप गए, क्लियर है। आपने कन्या को देखा, कन्या ने आपको देखा, तो दोनों का क्या हुआ, नैन मटक्का हुआ, दोनों का क्या हुआ, नैन मटक्का हुआ। जैसे दोनों का नैन मटक्का हुआ, तो ये बात उस भैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भैंस को पसंद भी कैसे आएगी, मालकिन पे आप गलत नजर से देख रहे हो, तो 2 मिनट बाद स्थिति बदल जाएगी। थोड़ी देर पहले तो आप स्विट्जरलैंड में हनीमून बना के सपने देख रहे थे, लेकिन 2 मिनट बाद में
पूरा स्थिति बदल जाएगी, भैंस बिदक जाएगी। अब स्थिति क्या होगी कि तुम चश्मा तो कई, बैग कई, चप्पलें कई, तुम भैंस के आगे और भैंस तुम्हारे पीछे। कभी भी ऐसा नहीं होगा उस समय भाग रहे हो आप, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भैंस आगे निकल जाए, तुम हमेशा आगे रहोगे। क्लियर है? और ये छोटे छोटे से पत्थर तक आपको रोड पे दिखेंगे भागते भागते, और भाग भाग के आप जाके पेड़ पे चढ़ गए। क्लियर है? इस दौरान आपको क्या हुआ बेटा? स्ट्रेस। क्या हुआ? स्ट्रेस। और स्ट्रेस हुआ तो स्ट्रेस में कौन काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या एट्रोपिन भी सेम इसी की तरह काम करती है। तो बताइए हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप भागोगे तो हार्ट रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? अरे बीपी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो कोरोनरी का क्या होगा? वेसोडाइलेशन, कोरोनरी वेसोडाइलेशन होगा, और जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट होगी बेटा। क्लियर है? जबकि हैप्पीनेस में जब आप खुश रहते हो तो हार्ट रेट भी क्या रहती है? कम, डिक्रीज हार्ट रेट, बीपी भी क्या रहती है आपकी? पैरासिम्पैथेटिक की वजह से कम। आपका बेटा आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या रहेगा? कम। कोरोनरी डायलेशन थोड़ा कम रहेगा, या इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा कोरोनरी पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आपका पिपिल क्या हो जाएंगे उस समय, भागते समय एक एक छोटा छोटा पत्थर दिखेगा, अरे पिपिल क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे बेटा। अरे पिपिल क्या हो जाएंगे बेटा? डायलेट। और जैसे पिपिल डायलेट होंगे बेटा, दूर तक आपको एरिया साफ लगेगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में पिपिल क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट। पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो लाइट रेस कम पड़ते हैं, तो जैसे खुशी के मारे बचेट खाते फिरते हो ना इधर, तो आपका पिपिल क्या हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक से। नेक्स्ट रेस्पिरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी आपकी? इंक्रीज होगी बेटा अगर सिंपैथेटिक काम करेगा तो। आपने पढ़ा कि जब भाग रहे हो तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है, कितना भी दमा खांसी सब अस्थमा ठीक हो जाता है उस समय डर के मारे। क्लियर बच्चों? तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगी बेटा आरिबास में। और ब्रोंकियल जो सीक्रेशन है, कफ आ रहे हैं, सब गायब हो जाएंगे भागते समय। ब्रोंकियल सीक्रेशन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज बेटा। और आपका बेटा ब्रोंकस का क्या होगा? डायलेशन। एकदम एयरवे क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा डर के मारे जब भागोगे। तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी, क्लियर, टेकिपनिया होगा पेशेंट को, ब्रोंको डायलेशन होगा, और ब्रोंकियल सीक्रेशन क्या हो जाएंगे? कम। इसके विपरीत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका काम करता है बेटा? अरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैप्पीनेस में काम करता है, तो रेस्पिरेटरी रेट कम होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और ब्रोंकियल सीक्रेशन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। देखा होगा बूढ़े डोकरे पोल में बैठे रहते हैं और आराम से दिन भर खुश रहते हैं तो खांसते रहते हैं आरिबास में, और इतने खतरनाक होते हैं कि घूंघट में किसी को भी देख के बता सकते हैं कि फलाने की बहू है। अरे होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? काली काली चश्मा लगा के बैठे रहते हैं, खतरनाक होते हैं। क्लियर है? अरे आरिबास में कि कौन कहता है कि बूढ़ा इश्क नहीं करता है? कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? इस उम्र में केवल इश्क ही कर सकते हैं और तो कुछ कर ही नहीं सकते। अरे समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी रेट वगैरह आपको बढ़ेगी बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपका बेटा उस समय जब भाग रहे होंगे तो बेटा यूरिन आ रहा है सब भूल जाएंगे, यानी ड्यूट्रिशन मसल क्या होगी आपका बेटा? रिलैक्स। और ड्यूट्रिशन मसल रिलैक्स होगी तो यूरिन नॉट पास डियर। क्लियर? ड्यूट्रिशन मसल रिलैक्स होगी और इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो यूरिन नॉट पास। जबकि हैप्पीनेस में दिन में बाथरूम और बेडरूम के बीच में आपके क्या होगी बेटा? आवाजाही रहेगी, यानी ड्यूट्रिशन मसल क्या होगी बेटा? कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो यूरिन पास होगा पैरासिम्पैथेटिक के रेस्पॉन्स में। इसके अलावा और बात है, यहां पे बेटा सिंपैथेटिक जब काम करता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह हो सकता है आपका। गेट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा सिंपैथेटिक की वजह से। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जीआईटी पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जब बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो एचसीएल का सीक्रेशन क्या होगा? कम। तो बेटा सलाइवा का सीक्रेशन क्या होगा? कम। क्लियर बच्चों? और इसके अलावा ड्राई माउथ, जब भागोगे तो मुंह सूख जाएगा ना डर के मारे, ड्राई माउथ होगा, सलाइवा सीक्रेशन कम होगा, एचसीएल सीक्रेशन कम होगा। पेनक्रेटिक जूस का सीक्रेशन क्या होगा बेटा? कम। क्लियर है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाएंगे। अरे कौन से मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होंगे, और जैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होंगे तो पर्सन को क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। तो जब सिंपैथेटिक यानी एट्रोपिन जब काम करेगी तो साइड इफेक्ट में क्या आएगा? एट्रोपिन के साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन। और बताइए ये एट्रोपिन किसका काम करती है बेटा? सिंपैथेटिक का। और जब एट्रोपिन काम करती है तो एचसीएल का सीक्रेशन क्या होता है? कम। आपको बता पेप्टिक अल्सर में एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा है, इस सीक्रेशन को कम करने के लिए अपन एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन का जब यूज करेंगे तो एचसीएल का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? कम। और यही समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। जबकि जब सिंपैथेटिक काम करता है तो आपको ज्यादा भूख लगती है। पैरासिम्पैथेटिक जब स्ट्रेस में एनोरेक्सिया रहता है, यहाँ एक्सेसिव एपेटाइट रहती है बेटा। क्लियर है? एचसीएल सीक्रेशन बढ़ेगा, आपका माउथ के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन होगा। क्लियर बेटा? पेनक्रेटिक जूस के सीक्रेशन बढ़ेंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ेंगे तो पर्सन को डायरिया होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब एट्रोपिन काम करेगी आपकी, तो एट्रोपिन क्या करेगी बेटा? पेप्टिक अल्सर पे यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एचसीएल के सीक्रेशन को क्या करती है आपकी? कम करती है। यहां तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, और इसका यूज करिएगा बेटा, ये डिक्रीज सलाइवेशन, ये सिंपैथेटिक का काम करती है एंट्रोपेशन। और जब आप सिंपैथेटिक यानी स्ट्रेस में होते हो, भागते हो, तो मुंह सूख जाता है, सलाइवा का सीक्रेशन कम होता है कि नहीं होता है? क्लियर बच्चों? अरे
पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम, सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो काम करता है, तो स्लाइवा का सिक्रेशन क्या होता है, कम, क्योंकि जब भागते हो तो पर्सन क्या होगा बेटा, अरे बिल्कुल आसाराम की तरह बेटा, जब भागते हो आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा तो माउथ ड्राई होगा, माउथ ड्राई होगा तो डिक्रीज स्लाइवेशन, ये स्लाइवा के सिक्रेशन को कम करती है। इसलिए एट्रोपिन का जो यूज है बेटा, वो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले, इन दोनों से पहले इसका यूज करते हैं टू डिक्रीज सलावेशन, किसको डिक्रीज करने के लिए, सलावेशन को, एंड प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि पेशेंट को जब अपन एनेस्थेटिक एजेंट देंगे और अगर मुंह से सलावेशन होगा तो वो क्या होगा बेटा, एस्पिरेट होने का खतरा है। अरे किसको बेटा, यस बेटा, यस सुरेश, पति बिल्कुल बेटा परमेश्वर होता है, लेकिन बॉयफ्रेंड को छोटा मोटा ब्योमराजी माना जाएगा आदिवास में, यह आज ही सरकार का ऑर्डर आया है। तो बच्चों, तो डिक्रीज सलाइवेशन एंड प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, तो इसका अपन यहां पे यूज कर सकते हैं बेटा। और बताइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये डायरिया में भी, डायरिया है मरीज पर, डायरिया में डायरेक्ट देते नहीं है क्योंकि ये टैकीकार्डिया वगैरह करती है। और बताइए कहां को होगा बेटा, कैटरैक्ट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैटरैक्ट में यूज करते हैं बेटा, बिकॉज ये पिपिल को क्या करती है बेटा, डायलेट, अरे कमबख्त, तो ये पिपिल को डायलेट करती है। तो बिफोर कैटरैक्ट सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी से पहले अपन वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसका यूज करते हैं, एट्रोपिन का, बिकॉज ये पिपिल डायलेटर है। अरे जब भागोगे, स्ट्रोस हो गया तो सिंपैथेटिक काम करेगा, एट्रोपिन सिंपैथेटिक की तरह काम करती है, तो पिपिल डायलेट होता है ना, दूर तक दिखा देता है, तो ये पिपिल को डायलेट करती है। और अगर पिपिल डायलेट हुए आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कैसी है, माइडेट्रिक ड्रग है बेटा, माइड्रिएट्रिक्स, माइडेट्रिक ड्रग है बेटा, माइडेट्रिक ड्रग है मतलब पिपिल डायलेटेड ड्रग है, कौन, आपकी एट्रोपिन सल्फेट। इज इट क्लियर और नॉट? अरे छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बेटा, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका और यूज कहां होता था बेटा, सीओपीडी और अस्थमा में, बताओ होगा कि नहीं होगा, तुम अब प्रैक्टिकली खुद बताओ। अबे कमबख्तों, एट्रोपिन सीओपीडी और अस्थमा में भी यूज ली जा सकती है, बताइए कैसे, किस तरह से, बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीओपीडी और अस्थमा में, सीओपीडी और अस्थमा में क्यों, बिकॉज ये ब्रोंकोडायलेटर है। अरे सिंपैथेटिक की तरह काम करते हो, सिंपैथेटिक जब काम करता है, जब आप भागते हो तो कितना ही दमा खांसी हो सब आपका ठीक हो जाता है, यानी उस समय ब्रोंकस का क्या होता है, डायलेशन। साथ साथ में ये डिक्रीज ब्रोंकियल सीक्रेशन, ब्रोंकियल सीक्रेशन को भी क्या करती है बेटा, कम, रेस्पिरेटरी रेट को सेटल करती है, आपको बढ़ाती है। तो अस्थमा और सीओपीडी में भी इसका यूज लिया जा सकता है बेटा, क्लियर बेटा। इसके अलावा एट्रोपिन का जो यूज है बेटा, वो सक्शनिंग में, सक्शनिंग में टू प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। और मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है आपका सक्शन का, वो ब्रेडिकार्डिया होता है डियर, क्लियर बच्चों, ब्रेडिकार्डिया, देन हाइपोक्सिया, बिकॉज जब पेशेंट को सक्शन कर रहे होते हैं उस समय बेटा आपको पता है कि सक्शन करते हैं तो जो आपका जो ट्रेकिया है उसके अंदर कौन सी नर्व पाई जाती है, वेगस नर्व। अरे कौन सी नर्व, वेगस नर्व, वेगस की सप्लाई पाई जाती है। जैसे सक्शन करोगे तो वेगस स्टिमुलेट होगी, वेगस स्टिमुलेट होगी तो पर्सन ब्रेडिकार्डिया में जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक ml आपका एट्रोपिन ले लेते हैं और 9 ml NS में मिक्स करके दोनों को बेटा, दोनों को अपन क्या करेंगे, आप ट्रेकिया में स्टिल करोगे, हैंड टू हैंड आप क्या करोगे, सक्शन 3-4 ml अपन NS डालते हैं, 10 ml में मिक्स करते हैं इसको एट्रोपिन को, और अपन क्या कर सकते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्शनिंग में इसका यूज ले सकते हैं। अरे कोई डाउट है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा, अरे कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर बच्चों, साइकोप्लेजिक्स एजेंट है ये बेटा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका बेटा, ये कैटरैक्ट सर्जरी से पहले इसका यूज करते हैं, ये कैसी बेटा, साइक्लोप्लेजिक्स ड्रग है, यानी ये पिपिल को क्या करती है, डायलेट करती है, ताकि पिपिल डायलेट होंगे। पिपिल क्या होते हैं, ये आपका कॉर्निया, ये कॉर्निया, और ये कौन सी मसल, आइरिस मसल, कौन सी मसल, आइरिस मसल, यहां पे पीछे की तरफ सीलियर मसल और ये लेंस बेटा। ये आइरिस मसल जब बेटा आपकी, ये आइरिस मसल के बीच में जो खाली जगह देख रहे हो ये पिपिल है, यानी पिपिल कोई ऑर्गन ही, ये 3 से 4 नैनोमीटर एक स्ट्रक्चर है, एवरेज 3 से 4 नैनोमीटर एक स्ट्रक्चर होती है, जो 2 ऑर्गन के बीच में स्पेस होता है बेटा। अरे किसके बीच में बेटा, 2 ऑर्गन के बीच में स्पेस होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, अपन पिपिल, पिपिल बोलते हैं, क्लियर है। 2 आइरिस मसल्स के बीच के अंदर स्पेस होता है, ये कोई ऑर्गन नहीं है, कर्मा पॉइंट। और आइरिस मसल्स अगर रिलैक्स होगी तो पिपिल क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट। और आइरिस मसल, अरे कमबख्त, तो आइरिस मसल रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब आपकी लंबी हो रही तो पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, और जब आइरिस मसल क्या होगी बेटा, कॉन्स्ट्रिक्ट, तो ये गैप बढ़ेगा तो पिपिल क्या होंगे, डायलेट। तो ये पिपिल डायलेटेड ड्रग है बेटा, तो अपन कैटरैक्ट सर्जरी में इसका यूज कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। अरे कोई डाउट है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे की तरफ अपन यहां पे अपना झुकाव करते बेटा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बेटा,
क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज लिया जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। अरे कौन से एम्बोलिज्म में बेटा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले मरीजों में इसका यूज ले सकते हैं। वाई? क्वेश्चन का आंसर बताइए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, जिसके अंदर अर्ली सिम्टम आपका बेटा ब्रेडिकार्डिया वगैरह देखने को मिलता है आपको, क्लियर, सॉरी हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, सीवियर सडन चेस्ट पेन देखने को मिलता है, क्लियर है, और इसमें ड्यूरेंट पोजीशन देते हैं अपन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह हो गया तो, क्लियर, और नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं इसको ब्रेक करने के लिए। तो जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसके अंदर इसका यूज क्यों करते हैं बेटा? तो टू प्रिवेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स सिक्रेशन, क्लियर है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो एक्सेसिव सलाइवेशन होता है बेटा, रिफ्लेक्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? अपन एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं। अरे यहां तक को डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों। इसके अलावा और का यूज कर सकते हैं इसका, देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। अरे डिजोक्सिन क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया करती है कि नहीं करती है? हार्ट रेट 60 से कम है तो इसको विथहोल्ड करते हैं, तो किसी को डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, एंड डिजोक्सिन ज्यादा ले लिया आपने, और डिजोक्सिन इंड्यूस जो आपका ब्रेडिकार्डिया है उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा? डिजोक्सिन। आपको बताओ, डिजोक्सिन दे रहे तो किसका लेवल चेक करें? पोटेशियम का, क्योंकि हाइपोकैलिमिया के केस में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है और हाइपरकैलिमिया के केस में डिजोक्सिन का इफेक्ट नहीं आएगा, क्लियर है। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया में अपन क्या करते हैं बेटा? इस ड्रग का यूज करते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है डियर? छोटी छोटी बात है और सलेक्शन बेटा। अरे कोई डाउट है डियर? अरे बोलो भाई। इसके अलावा कई मरीजों को कोबरा बाइट, किसके पता? कोबरा बाइट वाले मरीजों में इसका यूज लेते हैं, बताओ क्यों? वाई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि कोबरा बाइट होगा बेटा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एस्टाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन होता, अपन ने पढ़ा था, और एस्टाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन होगा तो अपन कौन सी ड्रग देंगे? वेरी 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 इंपोर्टेंट। और सॉरी यहां पे सॉरी कोबरा बाइट में एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, सॉरी एक्सेसिव सलाइवेशन होता है कोबरा बाइट में, और अगर एक्सेसिव सलाइवेशन होगा तो उस सलाइवेशन को रोकने के लिए अपन कौन सी ड्रग का यूज लेंगे? एट्रोपिन, वरना पेशेंट को एस्पिरेशन का खतरा रह जाता है बेटा कोबरा बाइट के केस में, क्लियर बेटा। तो यहां पे भी इसका यूज लिया जा सकता है बेटा। अरे कोई डाउट है डियर? तो ये मोटे मोटे यूज है किसके बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा बेटा इसका और यूज कहां जाता है बेटा? वेरी 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 इंपोर्टेंट, टाइप फर्स्ट आपका, सॉरी टाइप सेकेंड या सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको अपन बोलते हैं ना, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। अरे किसमें है? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। और सेकेंड डिग्री में कौन सा बेटा? मोरबिड टाइप फर्स्ट। कौन सा? इसमें भी कौन सी होला? मोरबिड पॉइंट स्विंग, जो कि कौन से बेटा? वेन वेग के जो फाइबर होते हैं ना, अरे वेन वेग के जो फाइबर होते हैं आपके हार्ट के बीच के अंदर, हार्ट के अंदर बेटा एस ए नोड और एवी नोड के बीच में 3 फाइबर होते हैं, वेन वेग, बेकमैन और थोरेल के फाइबर। तो जो वेन वेग के जो फाइबर है जिसकी ब्लॉकेज की वजह से मोरबिड टाइप फर्स्ट आपका सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, तो उसके अंदर भी इसका यूज लिया जा सकता है। किसका बेटा? एट्रोपिन सल्फेट का। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है डियर? अरे कोई डाउट है? इसके अलावा और कहां यूज होती है? तो बेटा ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी यूज होती है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में भी उस कंडीशन में ये बेटा यूज होती है जब पर्सन को वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रोकिंजे फाइबर का, आपका हाई प्रोकिंजे फाइबर एलिवेशन देखने को मिलेगा। अरे कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? तो ये बात होगी बच्चों किसके बारे में? वेरी 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 इंपोर्टेंट, एट्रोपिन के यूज। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, साइड इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है एट्रोपिन के? एट्रोपिन के साइड इफेक्ट या कॉन्ट्रा इंडिकेशन वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो सारा देख लो एक तरफ से। साइड इफेक्ट में बेटा बताओ, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करती है, तो कॉन्स्टिपेशन करेगी नहीं करेगी ये बताओ? अरे कॉन्स्टिपेशन करेगी नहीं करेगी ये बताओ? क्लियर? तो कोई कॉन्स्टिपेशन का मरीज है या किसी को लंबे समय तक, एक क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके बेटा, अगर लंबे समय तक एट्रोपिन चल रही है तो उस पेशेंट के बाउल मूवमेंट चेक करना है। कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, कंटिन्यू इन्फ्यूजन चलाते हैं एट्रोपिन के, क्लियर? आइनोट्रोपिक ड्रग है ये आरिबास में, और इमरजेंसी ड्रग है अकॉर्डिंग टू आपका WHO, कैडमा पॉइंट। तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो पेशेंट को मॉर्फिन हुआ, अगर किसी मरीज को मॉर्फिन चल रही है या एट्रोपिन चल रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन के लिए असिस्ट करना है, बिकॉज ये किसकी तरह काम करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह बेटा। क्लियर बच्चों? को डाउट है? सूरज पढ़ाई पे फोकस कर। नेक्स्ट देखिएगा, कॉन्स्टिपेशन हो गया बेटा। उसके बाद आती है बच्चों वेरी 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 इंपोर्टेंट, दूसरे नंबर पे आइए बच्चों, इसकी वजह से वेरी वेरी इंपोर्टेंट साइड इफेक्ट में देखिएगा, ये बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये पिपिल को क्या कर सकती है? डायलेट। अरे पिपिल को डायलेट करती है, पिपिल को डायलेट करेगी तो बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट,
और एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो होगा तो बेटा रिस्क ऑफ ग्लूकोमा है। अरे किसकी रिस्क है? ग्लूकोमा की रिस्क है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ये भी क्वेश्चन एम्स का फेवरेट है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोल रहा हूं। टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं अकेले एट्रोपिन से एम्स में बेटा। तो आपका बेटा ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? क्यों? तो कौन सी बेटा? एट्रोपिन। क्योंकि एट्रोपिन देंगे तो पिपल क्या होंगे? डायलेट। पिपल डायलेट होंगे तो आइरिस मसल्स क्या होगी बेटा? आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट। और आइरिस मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो कैनाल ऑफ स्क्लेमल में ब्लॉकेज होगा और आपका इंट्राओकुलर प्रेशर जो नॉर्मल कितना होता है बेटा? 8 से 21 या 10 से 21 mm ऑफ Hg, ये आईओपी बढ़ जाएगा और आईओपी बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होगा बेटा, रेटिना डैमेज होने की वजह से, जिसको साइलेंट थेफ्ट ऑफ साइट भी बोलते हैं बेटा। ग्लूकोमा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लूकोमा। क्लियर है? तो इसमें एट्रोपिन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर है? फिर इसके अंदर मोस्टली टिमोलोल यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर टिमोलोल, जो क्या करेगी? एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करेगी। क्लियर बच्चों? इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? ग्लूकोमा आगे पढ़ेंगे। क्लियर और नॉट बेटा? थैंक यू बेटा। प्रहलाद किसी जी, थैंक यू प्रहलाद जी सर को नमस्कार। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अरे बोलो बच्चों, को डाउट है बच्चों? इसके अलावा और बहुत सारे साइड इफेक्ट है बेटा। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है तो टैकीकार्डिया करती है। अरे कमक तो क्या करती है? टैकीकार्डिया करती है, हाइपरटेंशन करती है, वेरी 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 इंपोर्टेंट यूरिनरी रिटेंशन करती है। अरे किसकी तरह काम करती है? सिंपैथेटिक की। सिंपैथेटिक किस में काम करता है? स्ट्रेस में। जब भागते हो उस समय टॉयलेट पास होता है, यूरिन कितना भी आ रहा है सब भूल जाते हो, यानी यूरिनरी रिटेंशन करती है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, एक तो कॉन्स्टिपेशन करती है, एक यूरिनरी रिटेंशन करती है, और ग्लूकोमा में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बाकी सिंपैथेटिक की तरह काम करेगी तो जब सिंपैथेटिक काम करेगा स्ट्रेस में तो टैकीकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको। अरे इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों? अरे कोई डाउट है बच्चों? वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? इसके अलावा जब भागोगे, ये ड्राई माउथ करती है ना? क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? ये ड्राई माउथ कर सकती है बेटा। क्लियर? इसके अलावा स्कारलेट रसेस कर सकते हैं बॉडी में। स्कारलेट रसेस के मतलब बॉडी पे लाल लाल कलर के क्या हो सकते हैं बेटा? रसेस हो सकते हैं। किसकी वजह से? आपके एट्रोपिन सल्फेट की वजह से बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों? क्लियर बच्चों? इसके अलावा बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये कई बार अटेक्सिया कर देती है, ब्लड विजन भी कर सकती है। अरे क्या कर सकती है? ब्लड विजन। और एक हेलुसिनेशन करेगी, उसका कारण देखिएगा। हेलुसिनेशन क्यों करेगी बेटा? बिकॉज वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये एट्रोपिन बेटा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपकी बॉडी में हेलुसिनेशन प्रोड्यूस कर सकती है। और जो मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन होता है किसकी वजह से? आपका एट्रोपिन की वजह से। भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है कि एट्रोपिन की वजह से कौन सा हेलुसिनेशन हो सकता है? तो विजुअल हेलुसिनेशन। अरे कौन सा विजुअल हेलुसिनेशन? विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब रस्सी को सांप समझेगा, वो वाली स्थिति। क्लियर बच्चों? अरे बच्चों को डाउट है? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, बाकी ब्लड विजन हो गया आपका। और एक थोड़ा बहुत क्या कर सकती है? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया करती है तो अगर कोई पेशेंट एट्रोपिन ले रहा है तो उसको कहना है कि ज्यादा धूप में सफर नहीं करें। तो साइड इफेक्ट में बेटा कॉन्स्टिपेशन करती है ये। क्लियर? तो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीजों को नहीं देना है। इसके अलावा ग्लूकोमा वाले मरीजों में भी ये क्या? कॉन्ट्रा इंडिकेटर बेटा। यूरिनरी रिटेंशन वाले मरीजों में नहीं देना है, स्कारलेट रसेस वालों में नहीं देना, हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया तो नहीं देना, ब्लड अटेक्सिया वाले मरीजों को। क्लियर बच्चों? और विजुअल हेलुसिनेशन करती है, फोटोफोबिया करती है। These are the side effect of atropine. क्लियर बच्चों? इसके अलावा बेटा एट्रोपिन वेरी 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 इंपोर्टेंट, हाई यूज ऑफ एट्रोपिन कैन कोज फीवर। ये बेटा अगर ज्यादा यूज करोगे तो फीवर भी कर सकती है। तो जिन लोगों को फीवर आ रही है कोशिश करें कि एट्रोपिन को अवॉइड करें अगर पॉसिबल है तो बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? नरेंद्र जी नमस्कार, नरेश सर को भी नमस्कार। नरेश जी लेक्चर, थैंक यू सर, नमस्कार। लव यू सर, लव यू आपको। आपका प्यार और साथ इसी तरह बना रहे, बस दिल गदगद हो जाएगा बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़ जाएं। और एक ध्यान रखना बेटा, ये जो एट्रोपिन है ना, एट्रोपिन ये बेटा मेटाबोलाइज किसके द्वारा होती है? लिवर के द्वारा। अरे मेटाबोलाइज किसके द्वारा? लिवर के द्वारा होती है। 50% आपके लिवर के द्वारा और किडनी के थ्रू आपका लॉस हो जाती है बेटा। छोटी छोटी बातें और किसके बात बेटा? अरे किसके बारे में बच्चों? वेरी 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 इंपोर्टेंट। अरे किसके बारे में बात? आपकी एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? इसके अलावा आपको पता है कि एक इसकी आपको एट्रोपिन का बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, अगर किसी को वेरी 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 इंपोर्टेंट, किसी को क्या हो? एक बेटा पाइलोरिक स्टेनोसिस हो। पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले मरीजों में नहीं देते। क्यों? अरे बच्चों क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन करती है ना। कॉन्स्टिपेशन करेगी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेंगे? खाना कैसे आगे बढ़ेगा? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के मरीजों में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटर है कौन? आपकी बेटा। ये क्वेश्चन बन सकता है आगे जाके
एट्रोपिन नहीं देने का कारण क्योंकि कॉन्स्टिपेशन करती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के मरीजों में नहीं देना, कॉन्स्टिपेशन करेगा और पैसे आगे खाना नहीं बढ़ रहा तो और वोमिटिंग होगी बेटा, फीकल सिम्पटम वोमिटिंग हो सकती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस ये प्रूव करती है। इसके अलावा बेटा बीपीएस में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में नहीं देते, क्यों? क्योंकि बीपीएस में यूरिनरी रिटेंशन होता है और ये ड्रग खुद क्या करती है, बीपीएस करती है, सॉरी यूरिनरी रिटेंशन करती है, इसलिए एट्रोपिन को नहीं देना। अरे साइड इफेक्ट में पढ़ा ना, ये किसकी तरह काम करती है, सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक की तरह काम करी तो यूरिन खाली नहीं होगा, और यूरिन खाली नहीं होगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगा। तो ये बीपीएच वाले मरीजों में, बीपीएच वाले मरीजों में भी क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दिया। थैंक यू सो मच जागृति परागी जी फ्रॉम गुजरात, थैंक यू बेटा। सॉरी यस मारवाड़ी गेमी सोंगी रस्सी, सॉरी बेटा रस्सी है नहीं, सांप है नहीं, सांप को फील करना बेटा, एब्सेंट ऑफ स्टिमुलाई में, सॉरी वो तो इल्यूजन हो गया, माफी चाहता हूं। रस्सी को सांप समझना क्या है आपका बेटा, इल्यूजन है आपका। एब्सेंट ऑफ स्टिमुलाई में भी आप स्टिमुलाई को परसीव करते हैं, रॉन्ग परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, सॉरी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई है, फिर भी स्टिमुलाई आप परसीव करो, क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन। तो यहां जो होगा वो विजुअल हेलुसिनेशन होगा। अरे क्या होगा, विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो ये बात हो गई किसके बारे में, एट्रोपिन और उसके साइड इफेक्ट और उसका बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कहां आपको इसको यूज नहीं करना है, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बेटा। यहां तक को डाउट है, इसमें पढ़ाने का बहुत कुम है बेटा, लेकिन अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए मैं आपको बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, क्लियर है। और एक और ध्यान रखना बेटा, ये जो एट्रोपिन है ना आपकी, ये एट्रोपिन बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, माइल्ड एनेस्थेटिक का काम करती है, माइल्ड एनेस्थेटिक का भी काम करती है किस पे, कॉर्निया पे। जब इसको कॉर्निया पे डालते हैं तो कॉर्निया थोड़ी देर के लिए एनेस्थाइज हो जाता है बेटा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, अब मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एट्रोपिन, एट्रोपिन की, एट्रोपिन, एट्रोपिन एक आता है क्वेश्चन, बेलाडोला पॉइजनिंग। बेलाडोला पॉइजनिंग का मतलब क्या समझे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दतूरा पॉइजनिंग जिसको अपन बोलते हैं, ये जो दतूरा आता है ना, दतूरा, भांग दतूरा पीते हैं शिव शंकर के द्वार पे, तो दतूरा पॉइजनिंग या बेलाडोला पॉइजनिंग हो रही है ना बेटा। तो ये बेलाडोला से क्या बनती है, कम्बख्तो एट्रोपिन। तो एट्रोपिन की अगर आपका बेटा क्या हो रही है, आपका पॉइजनिंग हो रही है, तो इसका एंटीडोट कौन है बेटा, फिजोस्टेगमाइन। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एम्स में पूछा गया है। तो ये कम से कम मैंने आपको 10 लाख रुपए भी दे दिए, 10 लाख का वो समझे, एक क्वेश्चन 5 लाख का है। अबे एम्स में कितना 200 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एनएन 100 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और 100 क्वेश्चन सही करने पे कितने, पूरी जिंदगी में 5 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। तो एक क्वेश्चन कितने का पड़ा, सीधा 5 लाख का पड़ा। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अरे एक क्वेश्चन कितने का पड़ा, 5 लाख का। तो मैंने आज आपको 10 लाख रुपए दे दिए। अब मैंने आपको 10 लाख दे दिए, आप इतनी क्षमता नहीं कि 3,999 रुपए का उसमें से कोर्स खरीद के पूरा आप करोड़पति बन जाओ, समझ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं अपन। यस मशरूम बेटा, क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है डियर, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, इमेज दिल गदगद कर देने वाला टॉपिक है, 101% लिख के दे रहा हूं, कोई माई का लाल या कोई माई की लाली यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं रोक सकता है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग पूछ रहे हैं तो एट्रोपिन वगैरह का यूज करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपका बेटा SSC बोलते हैं शॉर्ट में इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2008 में दिया था अरिबास में, इसके बाद काफी बार मॉडिफाई हो गई है। अब देखिएगा बेटा, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या है, दिमाग से देख लीजिएगा, दिल गदगद हो जाना चाहिए आपका बेटा। क्लियर बच्चों? देखिएगा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन होते बनते हैं, अपन ये सारा डिस्कस करेंगे। अगर आप जिंदगी में, शिवराज सिंह का एक ही उसूल है, चाहे कम पढ़ाओ लेकिन जो पढ़ाओ वो खतरनाक पढ़ाओ, और बच्चे के फायदे के लिए पढ़ाओ, बच्चा खुश है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में उसके क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि आपका फर्ज, मेरा ये फर्ज मिलता है क्योंकि मैं आपके पैसों से नमक खाता हूं, और नमक आला नहीं हमारे खून में नहीं बेटा। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ऐसा नहीं कि स्लाइड चला दी, सीएचओ के क्वेश्चन पढ़ा के जो तुम्हें आते हैं वो पढ़ा दिया, तुम खुश हो गए और एग्जाम में टाई फीस। ये नोट सेट की तैयारी कर रहे हो और मैं साल भर सिर्फ नोट सेट की तैयारी कराता हूं बेटा, क्लियर है। और नोट सेट को कैसे फोड़ना वो अच्छे से आता है बेटा। दिस इज सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, 3 पैरामीटर दिया, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, बिफोर स्किन इंसिजन, बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, 3 जगह पे अपन बेटा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर अपन यहां पे देखने वाले हैं। कौन सा बेटा, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। तो बताइए अपन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से, फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है इसके एग्जाम का, पहला क्वेश्चन आपका बेटा, आपका साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन
मैं इस तरह के कम से कम आपको 5000 प्री ऑपरेटिव ओटी आईसीयू की क्वेश्चन बताऊंगा एक एक करके, और जहां से 100% 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर बेटा? लेकिन ये लास्ट क्लास है आपके बेटा किस पे, ऐप पे, सॉरी यूट्यूब पे। उसके बाद सारी क्लासें ऐप पे लाइव होगी। एक तो मेरा ये, बिकॉज हमारे जो पेड मेंबर है उन्हें ऑब्जेक्शन, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो पेड है तो उनको कोई ऑब्जेक्शन हो बेटा। तो ये लास्ट क्लास है मेरी तरफ से आपको बेटा फ्री। समझ लेना क्या पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ रहे हो लेकिन समझ लेना, बिकॉज एम्स का गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ा रहा है जो खुद सिलेक्टेड है, और एम्स वाला पढ़ाएगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कराएगा बेटा। कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। तो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, बिफोर स्किन सिंजर, या बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेटिंग रूम, तीन तरह से अपन याद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या शामिल नहीं है, या सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट पूछे आपको, तो बेटा साइन इन होगा, टाइम आउट होगा और साइन आउट होगा। लेकिन क्या नहीं होगा बच्चों? टाइम इन नहीं होगा। सीधा ध्यान रखना, समय नहीं मिलेगा आपको टाइम इन, क्योंकि टाइम इन तो कभी हो गया जब पेशेंट एडमिट हुआ ना, तभी उसका टाइम इन हो गया था। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में टाइम इन इंक्लूड नहीं है बेटा। एक्सेप्ट पूछे तो क्या इंक्लूड नहीं है? टाइम इन इंक्लूड नहीं है बेटा। तो साइन इन हो गया, टाइम आउट हो गया और साइन आउट हो गया किसके अंदर? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में। यहां तक को डाउट है बच्चों? अरे यहां तक को डाउट है बच्चों? वेरी 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 इंपोर्टेंट। अब शुरुआत करते हैं अपन बेटा सबसे पहले सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में। किसी पेशेंट को ऑपरेटिंग रूट में लेते हैं ना, उससे पहले अपन काफी प्रिपरेशन करते हैं कि ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो बेटा, ताकि कोई मिस्टेक ना होगा बेटा। तो यहां पे सबसे पहले साइन इन। बताओ पहला क्वेश्चन, साइन इन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों, साइन इन का दूसरा नाम क्या है? बेटा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में टाइम इन नहीं होता, बाकी सब होते हैं। क्लियर है बेटा? साइन इन पहला क्वेश्चन, साइन इन का दूसरा नाम, तो साइन इन का दूसरा नाम होता है बेटा ब्रीफिंग। अरे क्या बोलते बेटा? ब्रीफिंग। वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्लियर बच्चों? अरे कोई डाउट है बच्चों? ये जो ब्रीफिंग है बेटा साइन इन में क्या करता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले तक का साइन है। आपका जो पेशेंट है ओटी रूम में आ गया, प्री ऑपरेटिव रूम में आपका है अभी पेशेंट, आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, या ओटी टेबल तक ले आया गया लेकिन अभी एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, यहां से क्वेश्चन आ चुका बेटा। क्लियर? तो बिफोर आपका इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, या पेशेंट को बेटा आपको कंफर्म करना उसकी आईडी साइट नाम से बेटा, साइट की मार्किंग करनी है बेटा, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है आपको, पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट की फंक्शनिंग या बीपी वाइटल चेक करना है बेटा, कोई एलर्जी तो नहीं है उसको, एयरवे एस्पिरेशन रिस्क तो नहीं है बेटा कोई। क्लियर है? और ब्लड लॉस की रिस्क तो नहीं है, ताकि ब्लड अरेंज कर सके। और यहां पे बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट, यहां पे एएसटी कर लेते हैं और इंजेक्शन वगैरह देते हैं बेटा। कौन सा? सेप्ट्राक्सोन, सेप्ट्राक्सोन या ऑगमेंटिन, जैसा भी फिजिशियन लिखे, ध्यान रखना बेटा। वेरी 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 इंपोर्टेंट। जो एंटीबायोटिक जो दी जाती है सर्जरी के दौरान, वो सर्जरी के विद इन 60 मिनट से या 30 मिनट पहले, या 30 से 60 मिनट पहले देते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट होता है ताकि कोई गलती से आपका बैक्टीरिया वायरस घुस जाए सर्जरी के दौरान तो उसको तुरंत किल कर सके पहले ही। सो दिस इज द बेटा साइन इन, यानी इसमें ब्रीफिंग होती है। यहाँ पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले टेबल के ऊपर जो पेशेंट लेटा हुआ, एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, उस तक का समय बेटा कौन सा बेटा आपका? कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, दूसरा आता है टाइम आउट। दूसरा कौन सा होता है? टाइम आउट। ये समय कौन सा बेटा? पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया है, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया है। एनेस्थीसिया क्या है, क्या क्या स्कोरिंग होती है मैं आपको बताऊंगा आगे। सारी क्लासें ऐप पे होगी आज से, वहां पढ़ेंगे अपन एनेस्थीसिया का टाइप। 100% क्वेश्चन आता है। क्लियर? एनेस्थीसिया का लेवल आपका, किस लेवल पर एनेस्थीसिया लगता है, कौन सा एनेस्थीसिया आपका पेंटानिल, कौन सा, सॉरी एनेस्थीसिया का क्या यूज है, वॉलेटाइल गैसेस क्या है, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे बेटा। एनेस्थीसिया आपका देने से लेके, यहां पर एनेस्थीसिया दे गया, वहां से लेके इंसिजन लगाने से पहले, जैसे सर्जरी करनी है एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन पे इंसिजन लगाने से पहले का एनेस्थीसिया दे दिया, और एनेस्थीसिया देने से लेके आपका बेटा क्या, आपका इंसिजन लगाने से पहले यानी कट करने से बीच तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? टाइम आउट। इस दौरान आपको बेटा कंफर्म करोगे, पूरी ऑल टीम आपका मेंबर कंफर्म करेगी, एक दूसरे का इंटरेक्शन करेंगे, सर्जन, एनेस्थीसिया प्रोफेशनल आदमी, पेशेंट, साइट, प्रोसेसर सब कंफर्म करेंगे। आपका क्रिटिकल जो इवेंट है, क्या आपके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे अपन। यहाँ पे सर्जन का रिव्यू लेंगे, एनेस्थीसिया का रिव्यू और नर्सिंग टीम का रिव्यू लेंगे बेटा। नर्सिंग टीम का रिव्यू में क्या रोल है कि सारे सर्जरी के लिए जो स्टेराइल इक्विपमेंट है अवेलेबल है कि नहीं है, किसी चीज की कमी तो नहीं है डियर। क्लियर बच्चों? इसको सर्जिकल पोज बोल सकते हैं बेटा। यस यस डियर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, और इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस वगैरह देंगे। क्लियर है? यहां पे भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट कब देंगे बेटा? यहां पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइम आउट में भी। यहां पे भी यूज कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे साइन इन में, लेकिन बेस्ट आपका एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कब माना जाएगा बेटा? यानी सर्जरी के लगभग 30 से 60 मिनट पहले। तो ये लगभग ये समय सबसे बढ़िया बेटा आपका टाइम आउट के दौरान। अगर आपको पूछे कि एंटीबायोटिक अगर देनी है तो सबसे बढ़िया समय कौन सा आपका, तो बेटा टाइम आउट इज द बेटर टाइम। टाइम आउट इज द बेटर टाइम बिफोर इन आपका बेटा
इंडक्शन ऑफ वेरी बिफोर सर्जरी, सर्जरी करने से पहले, इंसिजन लगाने से पहले अपन क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, कोड आउट और सारे नेसेसरी इक्विपमेंट वगैरह अरेंज करने से नेक्स्ट बेटा साइन आउट बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटर रूम। पेशेंट की सर्जरी हो गई है और अब पेशेंट शिफ्ट होने वाला है आपका वार्ड में, या जिस भी ऑपरेटिंग वार्ड में, या जिस भी वहां पे वो एडमिट है वहां शिफ्ट होने वाला पेशेंट, तो वहां पे अपन क्या यूज करेंगे बेटा, टाइम आउट। अरे क्या यूज करेंगे बेटा, टाइम आउट। क्या यूज करेंगे, टाइम आउट। बताइए, प्रेशर में तो नहीं है आप, क्लियर, एग्जाम का समय है तो प्रेशर में नहीं आएगा बेटा, पढ़ते रहेगा खूब समय, अभी भी आपके पास 27-28 दिन का समय है, बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। जो पढ़ा उसको भी आप अच्छे से करके आ जाओगे ना, तो कोई माई का लाल या कोई माई की लाली आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, क्योंकि छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है डियर? क्लियर बच्चों? और ये लास्ट क्लास है यूट्यूब पे, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। उसके बाद बेटा पेड मेंबर बन जाएंगे, फायदे में रहोगे, फिर लास्ट में कहोगे कि सर खास आपसे पढ़ लेते तो 2 नंबर से 1 नंबर से नहीं रहता। पिछली बार कम से कम 1500 बच्चों के कॉल आए, सर खास लास्ट टाइम आपका क्रैश कोर्स ले लेते, पढ़ लेते तो आज 1 नंबर से पॉइंट से हम नहीं रहते, आज हम गवर्नमेंट सिलेक्टेड होते। तो जिंदगी में जिनके बेटा सपने बड़े होते हैं ना, वो फ्री के यूट्यूब या रास्तों में आने वाले लॉलीपॉप नहीं चूसा करते, वो अपनी मंजिल की तरफ देखते हैं। और ऐसे में कुछ फ्री नहीं, बेटा ब्रांड है और ब्रांड वैल्यू हमेशा मेंटेन करती है। जो पैसा देगा उसका 100 गुना आपको रिटर्न लौटा के देंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट साइन आउट। कौन सा साइन आउट बताओ? आप सबसे ज्यादा प्रेशर में कब होते हैं? बताइए, सबसे ज्यादा प्रेशर में कब होते हैं आप? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है बेटा अबिन खत्री जी, कि कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ सांस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। सही बात है बेटा, भीड़ का हिस्सा ना बने बेटा। अरे सबसे ज्यादा प्रेशर में कब होते हैं? सबसे ज्यादा प्रेशर में उस समय होते हैं आप एग्जाम के समय नहीं। एग्जाम के समय तो मुझे पता आप ज्यादा लोड नहीं लेते हो, मिराज की फाकी बनाते हो, खाते हो और आराम से पढ़ के मस्त रहते हो, हम जानते हैं। क्लियर है? आदिवास में इस नर्सिंग प्रोफेशन को उठाने में मिराज का काफी योगदान रहा है। मिराज खा के खूब बच्चे नौकरी लग गए पढ़ के। तो अपन बात करें बेटा, अपन बात करें किसकी सबसे ज्यादा प्रेशर में कब होते हो? अरे कब, जब बेटा आप पानी पतासी खाए हो, और पानी पतासी खा रहे हो तो एक पतासा आपके मुंह में है, 2 पतासे आपकी कटोरी में पड़े और तीसरा पतासा लिए हुए, पतासे वाला खड़ा है और आपकी तरफ देख रहा, उस समय आप सबसे ज्यादा प्रेशर में होते हो। अरे होता है कि नहीं होता है? हरी बात सुने, बाकी एग्जाम के समय आप प्रेशर में नहीं होता बिल्कुल भी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा बेटा साइन आउट। कौन सा साइन आउट? साइन आउट क्या होगा बेटा? पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है और पेशेंट को उसके रेस्पेक्टिव एरिया में शिफ्ट करना, उससे पहले यहां पे बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आपकी सर्जरी हो चुकी है तो सर्जिकल आइटम जो आपने यूज किए उन्हें काउंट करना है, गोज पीस को काउंट करना, आपको कितना लिया। और गोज पीस में किस तरह से एक लाइनिंग होती है, धागा होता है, वो किसके काम आता है? वो काम आता है बेटा, कई बार गोज पीस छूट जाता है गलती से, तो एक्सरे से पता करने के लिए अपन यूज करते हैं। एक्सरे में ये दिख जाता है आपका धागा आता है बीच में गोज पीस के, देखा होगा आपने। और यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्टेराइल गोज पीस यूज होते हैं जिनके बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का धागा आता है बेटा, वो रेडियो ओपेक होता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पे बेटा जो पेशेंट को आप वार्ड में शिफ्ट कर रहे हो उससे पहले इस दौरान क्या करना है, जितने भी आपके सर्जरी में गोज पीस भी गिन के रखते हैं, आर्टिकल सब गिन के रखते हैं, तो सारे आर्टिकल वगैरह को क्या करना है, स्पंज को, निडल को, इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना है। क्योंकि कई बार गलती से बेटा आपका बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप पेशेंट के अंदर ही, बॉडी के अंदर काफी लंबी सर्जरी चलती है तो बॉडी के अंदर ही क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट या गोज पीस छूट जाते हैं तो इन्फेक्शन कर सकते हैं, इसलिए सारे काउंट करने आपको बेटा। इसके अलावा बेटा कोई इक्विपमेंट तो नहीं रह गया बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा आपको काउंट करना है। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? और सारे के सारे कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे इस दौरान। और पेशेंट का कोई आपने जैसे बायोप्सी करी है, सैंपल लिया है, तो उस सैंपल को अपन क्या करेंगे बेटा, लेबल करके रेस्पेक्टिव एरिया में अपन सेंड करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? सर्जिकल पोज किसे कहते हैं बताओ? सर्जिकल पोज किस स्थिति को बोलते हैं? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। सर्जिकल पोज किसे कहते हैं? दिमाग से कमेंट कर दो, सर्जिकल पोज किसे कहते हैं? काउंटिंग ऑफ गोज बेटा साइन आउट के अंदर आता है, किस पेज में आता है? साइन आउट में। काउंटिंग ऑफ गेज किस पेज में आता है? साउंड आउट वाली पेज में। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सर्जिकल पोज किसे कहते हैं? यस तेज प्रकाश, सर्जिकल पोज। यस बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। टाइम आउट को क्या बोलते हैं? सर्जिकल पोज बोलते हैं। तो यहां से मोटे मोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं एक बार सुन लो बेटा, 100% क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें 1% ही डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। एक तो बेटा साइन इन को ब्रीफिंग बोलते हैं बेटा, दूसरा बेटा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में टाइम इन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? हरी बस में आपका यहां अनेस्थीसिया देने से पहले तक का समय होता है पेशेंट का, दूसरा अनेस्थीसिया देने से लेकर इंसिजन लगाने तक का बीच का समय टाइम आउट,
या इसको सर्जिकल पोज बोलते हैं बेटा। क्लियर बच्चों, इस दौरान एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह देंगे अपन बेटा, सारी टीम मेंबर रिव्यू करेंगे और साइन आउट पेशेंट को सर्जरी वार्ड से लेके बाद से लेके सर्जरी के दौरान से लेकर सर्जरी के बाद से लेकर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करने के दौरान का समय, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल वगैरह को काउंट करेंगे, स्पेसिमेन को लेबलिंग करेंगे बेटा। तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना आपको। इज इट क्लियर और नॉट? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डियर, फिर अपन बेटा सर्जिकल प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा, क्या क्या सर्जिकल प्रोसेस है देखिएगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसको। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या है, क्लियर है, किस तरह से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से इस टॉपिक से अकेले 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज एम्स पूरा ट्रॉमा सेंटर है बेटा। अरे क्या एम्स ट्रॉमा सेंटर है? क्लियर बच्चों, ये देखिएगा पूरा ऑपरेटिंग रूम का मैं सिस्टम बताऊंगा, किस तरह से ओटी होती है बेटा आपका, ये देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनेस्थीसिया मशीन क्या होती है आपकी, ओटी टेबल कैसी होती है, एलईडी लाइट कैसी होती है, वेंटिलेटर कैसे होते हैं आपका, ये देखिएगा बेटा। कौन सा, ये येलो कलर का बेटा वैक्यूम का सेक्शन, ये ब्लू कलर वाला आपका N2O का सेक्शन, आपका व्हाइट वाला जो होता है ऑक्सीजन का सेक्शन, ऑक्सीजन की खोज किसने करी, क्लियर है, आरिबास में, क्लियर है। ये आपका पूरा मॉनिटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते हैं हर शाम से, तो सारे अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका वेंटिलेटर में लगने वाली बेटा वोलेटाइल गैसेस, वोलेटाइल गैसेस के जो चैम्बर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा आपका बैंगनी कलर का वो आइसोफ्लोरिन गैस रखता है, क्लियर बच्चों। अरे कोई डाउट अब डियर, तो गैस का चैम्बर किस किस का, CO येलो में होता है बेटा, तो इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। ब्लू में कौन सा होता है, क्लियर बेटा, जैसे येलो में CO होता है बेटा, क्लियर बेटा। इसके अलावा ब्लू के अंदर बेटा आपको डेस्फ्लूरन गैस होती है बेटा, क्लियर है, और आपका इजी होता है आइसोफ्लोरिन गैस होती है किसके अंदर, बैंगनी वाले के अंदर, पर्पल वाले में। तो ये सारे के सारे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसके अंदर, सारा डिटेल में। गोल्डमैन वेपोराइजर क्या होता है, क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी वोलेटाइल गैसेस की। ये बेटा ये कौन सी, वोल्फ बोतल, वोल्फ बोतल, बताइए क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ से, मुझे जवाब दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। इस वोल्फ बोतल को बेटा, जिसके अंदर अपन ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन देने के लिए यूज करते हैं, मार्किंग होती है, पानी भर के रखते हैं ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन देने के लिए, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 2 से 3 लीटर पर मिनट से ज्यादा देनी हो तब। तो बताओ वोल्फ बोतल को क्लीन किससे करेंगे बेटा, वोल्फ बोतल को डेली पानी चेंज करना है 24 घंटे में, या तो हर शिफ्ट में, आईसीयू में हर शिफ्ट में करते हैं और नॉर्मल वार्ड में 24 घंटे में करते हैं। तो बेटा वोल्फ जो बोतल है उसको क्लीन करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज लिया जाता है, बताइए। एक ये क्वेश्चन बनेगा आपका, क्लियर है, ये रही आपकी वोल्फ बोतल, क्लियर बच्चों। इसके अलावा अपन यहाँ पे कलर ऑफ गैस कोडिंग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कलर कोडिंग है पूरा डिटेल में खोल के रख देंगे। पाइपलाइन का कलर, क्लियर बच्चों। सर्जिकल एनवायरमेंट आपका ड्रेपिंग वगैरह, स्क्रबिंग, सूचरिंग आपका ड्रेपिंग वगैरह। स्टेज ऑफ, सबसे इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन अकेले यहां से, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। ये सारी क्लासें अब ऐप पे होगी बेटा, ये सारी क्लासें अब ऐप पे होगी बेटा, इस बात को ध्यान रखना। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया हो गया आपका, सारी वोलेटाइल और एनेस्थेटिक गैसेस आपकी। ये लास्ट टाइम एम्स में बताया क्वेश्चन, 12 नंबर की ब्लेड का क्वेश्चन आया था, ये इमेज बेस्ड आया था। बीपी हैंडलर वगैरह, सीजर वगैरह, मेयो सीजर वगैरह, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारा का सारा अपन डिस्कस करने वाले बेटा। अरे किस पे, अपने ऐप पे बेटा। ये आपका बेटा सूचर मटेरियल हो गया, क्लियर है। इसके अलावा सर्जिकल ड्रेन आपके सारे के सारे ओपन ड्रेन, ये रोमोवेक ड्रेन लास्ट टाइम बताया था आपको बेटा, ये आपके ड्रेन, ये सीधे क्वेश्चन आएंगे एम्स में, क्लियर है। एक्टिव ड्रेन, पैसिव ड्रेन कौन से होते हैं आपका, जैक्सन प्रेट ड्रेन क्या होता है आपका, रोमोवेक ड्रेन क्या होता है, पेनरोज क्या होता है, डेवल क्या होता है, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्लोशन हाइपोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है, फिनोल का यूज है, फॉर्मेलिन का यूज है, ऑटोक्लेव कैसे करते हैं आरिबास में, सारे के सारे अपन बीटाडीन का क्या यूज है, 5% विटामिन हॉस्पिटल में यूज करते हैं मोस्टली, क्लियर है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का क्या यूज है, सर्जिकल आपकी स्प्रिट का क्या यूज है, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा एम्स में। A to Z आपका फिनोल वगैरह का यूज, A to Z लाइसोल वगैरह का यूज, तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं किसके अंदर बेटा, नेक्स्ट अपन बेटा ऐप पे होने वाली आपकी क्लासेस में। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आज ही बेटा SN एकेडमी का लास्ट आपका यूट्यूब पे क्लास है मेरी तरफ से, SN एकेडमी का बेटा 3999 का मात्र। अभी पैसे मत बचाइए बच्चों, पैसे बचाने के लिए पूरी जिंदगी बचिए, अभी बचाइए बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। अभी अपना समय बचाइए और अपना कैरियर बचाइए। आज ही SN का रेगुलर बैच ज्वाइन करिएगा, क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करिएगा। क्रैश कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज और रेगुलर के साथ बेटा क्रैश कोर्स फ्री है, जैसा आपको उचित लगे वैसा ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और अपने आप पे यकीन रखें। अभी भी खूब समय आप पढ़िएगा, अभी भी 27 दिन का दिन है, अपना जोर लगा दीजिएगा बेटा। इधर उधर यूट्यूब के चैनलों पे भटकने से अच्छा है कि आप खुद कंसंट्रेट कीजिएगा एक अच्छे से चैनल को, जो एम्स की तैयारी कराता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ा जाता है एम्स के बंदे, उनसे पढ़िएगा, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल इंडिया टू प्रमोट SNA, लव SNA। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपके सपने पूरे करे, आपके माँ बाप के सपने पूरे करे, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे करे, और आप हंसते खेलते रहिएगा, मौसमी बीमारियों से बच के रहिएगा।
अपने कैरियर पे फोकस कीजिएगा, बिल्कुल डिप्रेशन में जाने के समय नहीं है, अपने आप पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लासेस सारी की सारी अब ऐप पे होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।